नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ बुलेटिन में रश्क गौरी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे दोपहर खटाखट में एकदम फटाफट अंदाज में। अयोध्या में सीएम योगी ने की है स्वच्छता अभियान की शुरुआत। हरी झंडी दिखाकर गार्बेज वैन को हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। सीएम योगी ने लता चौक पर लगाई झाड़ू, जनता को किया स्वच्छता के लिए प्रेरित। अयोध्या में सीएम योगी ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप को किया है लॉन्च। सीएम योगी ने कहा कि देश और दुनिया अयोध्या के लिए आतुर। सीएम योगी ने कहा सभी संसाधनों से लैस हो रही अयोध्या, किसी भी श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी। जेपी नड्डा ने भी स्वच्छता अभियान में लिया है हिस्सा। दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में झाड़ू लगाकर की साफ सफाई। दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में भजन कीर्तन में शामिल हुए जेपी नड्डा। कीर्तन में खुद जेपी नड्डा ने बजाई खंजरी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले चलाया है स्वच्छता अभियान। बालकेश्वर महादेव मंदिर में सफाई करते आए नजर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी क्लीन ड्राइव में लिया हिस्सा। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में झाड़ू लगाकर की साफ सफाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता के साथ की है साफ सफाई अभियान जारी रखने की अपील। कहा गली मोहल्ले में भी ना हो गंदगी। सीएम धामी ने भी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। नैनीताल के कैंची धाम में झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने डीप क्लीन ड्राइव में लिया है हिस्सा। सभी को दिया है स्वच्छता का संदेश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धोलेश्वर महादेव मंदिर में की सफाई। मंदिर परिसर में लगाया झाड़ू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले उड़ीसा के अंगुल में धर्मेंद्र प्रधान ने चलाया है स्वच्छता अभियान। मंदिर में की साफ सफाई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले धर्मेंद्र प्रधान। कहा रामलला के स्वागत के लिए तैयार है देश। 22 जनवरी को देश भर में मनाई जाएगी दीपावली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने एक और भजन किया है शेयर। अरुणाचल के अश्वत्थ नारायण का भजन किया है शेयर। लोगों ने भी अश्वत्थ नारायण का भजन किया पसंद। पीएम मोदी के शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा भजन। गायिका अंबिका जैन ने एक और वीडियो किया है जारी। दीप जलाओ मंगल गाओ गाने को लोगों ने खूब किया पसंद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमीन से आसमान तक भगवान राम को लेकर उत्साह। फ्लाइट में लोगों ने गाया राम आएंगे भजन। फिरोजाबाद में चूड़ी कारीगर ने बनाई है राम मंदिर की तस्वीरों वाली चूड़ियां। चूड़ियों पर उकेरे हैं राम और सीता के चित्र। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। महाराजगंज में बसों में सुनाई जा रही है रामधुन। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। गोंडा में सरयू नदी के पास से पुलिस ने चलाया है सर्च ऑपरेशन। राम भजन गाते हुए सोशल मीडिया पर संशोधन के लिए पॉल का एक और वीडियो आया सामने। हंसराज रघुवंशी के युग राम राज का भजन पर बनाई थी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की मॉरिशस में भी धूम देखने को मिल रही है। मंदिर में रामायण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा भव्य आयोजन। मॉरिशस से सनातन धर्म मंदिर महासंघ के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी को किया साझा। बालेश्वर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को बांटा निमंत्रण पत्र। लोगों ने फूलमाला पहनाकर किया भव्य स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर जोरदार निशाना। कहा कांग्रेस को राम से ज्यादा बाबर के पास जाना है पसंद। सांसद हेमा मालिनी अयोध्या में रामायण पर प्रस्तुति करेंगी नृत्य नाटिका। वीडियो जारी कर दी है जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका की विश्व हिंदू परिषद ने मैरीलैंड में टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का किया है भव्य आयोजन। गाड़ियों को एक कतार में खड़ी कर बजाई राम नाम की धुन।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना। फ्लाइट के अंदर लगाए नारे, कहा न्याय का हम हक मिलने तक सहो मत का और डरो मत का लगाएंगे नारा। आज से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करने वाले हैं शुरुआत। यात्रा इम्फाल से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में होगी समाप्त। राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा को अशोक गहलोत ने बताया ऐतिहासिक कदम, कहा इससे बनेगा इतिहास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने दी है बधाई। कहा भारत जोड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे राहुल। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा इस यात्रा से एकजुट होगा देश। राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से दिया अपना इस्तीफा। शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। कहा 55 साल पुराना रिश्ता कर रहा हूं खत्म। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बोले मिलिंद देवड़ा, कहा मैं विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। अपने इस्तीफे के बाद मिलिंद देवड़ा ने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर की है पूजा अर्चना, प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को लेकर अमित मालवीय का राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल पहले अपने पार्टी के नेताओं के साथ करें न्याय, फिर निकाले न्याय यात्रा। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर मुंबई की कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने जताया है दुख। कहा मिलिंद एक बार फिर से करे पुनर्विचार। उनके पिता का कांग्रेस से रहा है अटूट नाता। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर संजय राउत का बयान। कहा राजनीति में अब पार्टी विचारधारा और निष्ठा का नहीं रहा कोई भी स्थान। बीजेपी नेता राम कदम का कांग्रेस पर जोरदार हमला आया सामने। कहा कि कांग्रेस में चल रहा है कांग्रेस छोड़ो अभियान। निमंत्रण नकारने पर अब कांग्रेस को नकार रहे हैं उनके ही घर के लोग। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। कहा कांग्रेस ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन पार्टी के नहीं हुए मिलिंद। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस के राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने से शुरू हो गया भगवान राम का प्रकोप। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर बयान। कहा अन्याय होने पर लोग छोड़ते हैं पार्टी। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर गौरव गोगोई का बयान आया है सामने। कहा है कि न्याय यात्रा के लिए मिलिंद के मणिपुर में नहीं होने से है उनका नुकसान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पोंगल उत्सव में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री के घर पीएम मोदी ने की है गौ पूजा। गौ माता को फूल चढ़ाकर और माला पहनाकर किया नमन। पोंगल उत्सव में कलाकारों ने दी सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति। पीएम नरेंद्र मोदी ने ताली बजाकर किया सराहना। पोंगल उत्सव में पीएम मोदी ने कहा कि पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का दोहराना है संकल्प। वाराणसी में पीएम की थीम वाली पतंगों का लोगों में क्रेज। मिशन 2024 के साथ कई अलग अलग डिजाइन में बिक रही पतंग। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। मंदिर परिसर में बच्चों को खिचड़ी बांटते नजर आए हैं सीएम। खिचड़ी मेले में पहुंचे सीएम योगी। जरूरतमंद लोगों को सीएम ने बांटे कंबल। सीएम योगी ने की स्वच्छता तीर्थ अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत गार्बेज वैन को दिखाई हरी झंडी। मकर संक्रांति पर स्वर्ण मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर मंदिर में टेका मत्था। चेन्नई में भोगी उत्सव की धूम। लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया उत्सव। ढोल नगाड़े के साथ डांस कर सेलिब्रेट किया। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन की जोरों पर तैयारियां। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ पूरा परिसर। ओडिशा के झाडेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। मंदिर में की है पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में श्रद्धालुओं ने गंगा सागर में किया स्नान। मकर संक्रांति के अवसर पर किया स्नान। उत्तर प्रदेश में बनेगा दुनिया का पहला विशुद्ध शाकाहारी 7 स्टार होटल। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी को किया साझा। पीलीभीत के एक सरकारी दफ्तर में बैठक के दौरान कर्मचारी ने बनाई रील। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजस्थान के टोंक में आईएएस सौम्या झा ने चार्ज लेते ही लिया है बड़ा एक्शन। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बूचड़खानों को किया सीज।
कानपुर के सशस्त्र बल सैनिक समारोह में शामिल हुए राजनाथ सिंह। कहा, सैनिक का सबसे बड़ा धर्म होता है देश को सुरक्षित रखना। दिल्ली में घने कोहरे के बीच जवानों ने किया है फुल ड्रेस रिहर्सल। कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड के लिए की प्रैक्टिस। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण का भी टॉर्चर। जहरीली हवा ने लोगों का हाल किया बेहाल। 450 के पार पहुंचा AQI लेवल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के साथ ही 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट किया गया जारी। अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी। बिहार में 16 जनवरी तक स्कूल बंद। लखनऊ में शीतलहर और कोहरे का डबल टॉर्चर। जीरो विजिबिलिटी और सर्द हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। घरों में दुबके लोग। गाजियाबाद में घने कोहरे की विजिबिलिटी की वजह से यहां पे लोगों को हुई बेहद परेशानी। कड़ाके की ठंड की वजह से लुढ़का पारा। मथुरा में छाया घना कोहरा। धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। गाड़ियों की थमी रफ्तार। कानपुर में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया है अलाव का सहारा। अलीगढ़ में भी कड़ाके की ठंड के बाद तापमान में आई भारी गिरावट। कोहरे की चादर में ढकी सड़कें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी घने कोहरे की चादर में ढकी पूरी सड़कें। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कड़ाके की ठंड से परेशान लोग। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। देश में एक बार फिर से डरा रहे हैं कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े। JN.1 वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 1200 के पार। कर्नाटक में मिले हैं सबसे ज्यादा इस वेरिएंट के मरीज। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में पकड़ी रफ्तार। 150 के पार पहुंची एक्टिव केसेस की संख्या। बंगाल में साधुओं की पिटाई का